Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी और आपसे कुछ पूछूंगी भी। तो चलो सबसे पहले इस तस्वीर को देखो। कहाँ की तस्वीर है यह? अंतरिक्ष की, स्पेस की। आपको तो मालूम है। अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि क्या आप अंतरिक्ष में जाने की कल्पना कर सकते हो? क्या अंतरिक्ष में भी जाया जा सकता है? बताओ। सपनों में? नहीं, सपनों में नहीं, असलियत में। असलियत में भी अंतरिक्ष में जाया जा सकता है या नहीं, यह बताओ। इतना सोचने की क्या बात है। देखो, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर को देखो। देखो, यह भी अंतरिक्ष की ही तस्वीर है और यहाँ एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचा हुआ है। अब क्या कहते हो? अंतरिक्ष में भी जाया जा सकता है, पता है आपको? देखो बच्चों, अब एक और तस्वीर देखो। यहाँ देखो, यहाँ पर ये सभी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं और इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट्स। ये सभी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार बैठे हैं। और आपको मालूम है, इन अंतरिक्ष यात्रियों में से एक भारतीय मूल की भी है। कौन सी अंतरिक्ष यात्री है वह पता है आपको? यह देखो, यह है कल्पना चावला, जो कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के बलबूते अपने सपने को पूरा किया। अंतरिक्ष जाने के सपने को। कल्पना चावला का सपना था अंतरिक्ष जाने का, जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी और भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। पता है बच्चों, कल्पना चावला किस राज्य से संबंध रखती है? कल्पना चावला हरियाणा राज्य से संबंध रखती है, हरियाणा के करनाल जिले से। यह चमकता सितारा सितारों में ही विलीन हो चुका है, परंतु इस चमकते सितारे ने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया है। क्या जानना चाहेंगे आप इस चमकते सितारे के बारे में? कैसे कल्पना चावला ने अपना सफर शुरू किया और कैसे उसने अंतरिक्ष तक पहुंचकर अपना सपना साकार किया? सभी सुनना चाहते हैं? तो चलो, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कल्पना चावला की। कल्पना चावला की कहानी शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आओ शुरू करते हैं कल्पना चावला की कहानी, आसमान से परे। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। उत्सुक मतलब जानने की इच्छुक। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का
मार्ग प्रशस्त कर दिया। जानते हो कौन थी वह लड़की? बताया था ना मैंने आपको। यह है कौन? हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है? जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे क्या छिपा होगा? ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बहुत से सवालों के जवाब, जिनके उत्तर की उसे खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। आपको भी मिलते होंगे ना, आपके टीचर्स देते होंगे प्रोजेक्ट्स। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। देखो, अंतरिक्ष में रुचि थी, इसीलिए परियोजना के लिए भी कौन सा विषय चुना? मंगल ग्रह। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? अब कल्पना की अध्यापिका ने पूछा कि भाई, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? अब कल्पना ने जवाब दिया, देखो क्या जवाब दिया, क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। देखो, कल्पना ने क्या कहा कि मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी। कितना दृढ़ विश्वास था उसे अपने ऊपर। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते ही वह एक दिन अंतरिक्ष पहुंच ही गई। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं कल्पना चावला के बारे में। अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है, अमेरिका। अमेरिका को तो आपको पता ही होगा बच्चों। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। नासा क्या करती है, पता लगा ना आपको? अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान। अंतरिक्ष यात्रा मतलब अंतरिक्ष में जाने की, ठीक है। अब सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है, आवेदन पत्र। लोगों की काबिलियत जांच कर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण होता है किसी काम के लिए, विशेष काम के लिए विशेष शिक्षा देना, ठीक है, ट्रेनिंग देना। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया। देखो बच्चों, 2000 से भी अधिक लोगों ने आवेदन
किया था। और कितने लोगों को चुना गया? केवल 23 लोगों को। कितने विशेष होंगे वो लोग, है ना, जो 2000 से भी अधिक लोगों में से चुने गए, केवल 23, जिनमें 5 महिलाएं थी। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था सन 1997 में। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट हो उसे अंडरलाइन कर लिया करते हैं। अब यहाँ देखो बताया गया है क्या कि सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। अब यहाँ मैंने अंडरलाइन क्यों किया कि कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? सन 1997 में की थी। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज के भार का एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। सोचो बच्चों, पानी पीने लगो और वो पानी तैरने लगे तो कैसे लपकोगे आप उस पानी को अपने मुंह में? कल्पना करो, इमेजिन करो कि आपको कुछ खाना है तो कैसे खाओगे उसे? खाना तो हाथ से पकड़ लोगे, पर पीने वाली चीज को कैसे पियोगे आप? वो तो उड़ने लगेगा। देखो, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ कि अंतरिक्ष में कैसे चीजें उड़ती हैं। देखो बच्चों, a big bubble, तो देखा आपने and that's just कैसे by चीजें उड़ रही हैं? surface tension. देखकर तो बहुत मजा आया होगा कि And then काश you can- हम भी अंतरिक्ष यात्रा करके आए। कर सकते हैं आप भी अंतरिक्ष यात्रा, पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना होगा। फिर एक दिन आप भी कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक एक मिनट पहले से निर्धारित होता है कि कब क्या करना है। ठीक है? अंतरिक्ष यान में ज्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत जरूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है न ही इंतजाम होता है, इसलिए पहले से तैयार डिब्बाबंद भोजन ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। शाकाहारी मतलब जो शाक खाते हैं, मतलब मांस नहीं खाते, सब्जियां खाते हैं। ठीक है? उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। अब नेक्स्ट पेज पर देखो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर भी दिखाई गई है। ये कौन है? अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। और ये कहाँ पर है? अंतरिक्ष में। चलो आगे पढ़ते हैं। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। देखो बच्चों, इसे भी अंडरलाइन कर लो। अंतरिक्ष में कितने दिन रही वह? 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। देखो बच्चों, पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई और वापस भी आ गई। कब आई वापस? 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। अब देखो, अब कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यही समाप्त नहीं हुई कि एक बार गई और आ गई। नहीं, आगे सुनो, आगे भी है। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया।
16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। दूसरी उड़ान कब भरी? 16 जनवरी 2003 को। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। अब की बार कितने दिन रही वह? 15 दिन। ठीक है। अब 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही न सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया है। और बच्चों, आपके मन में भी। सही कहा ना मैंने? अब आपके मन में भी एक सपना होगा अंतरिक्ष जाने का। कुछ बच्चों के मन में जरूर होगा। तो इस सपने को साकार करके जरूर दिखाना है आपको। कैसे? कठोर परिश्रम और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। उसी के बलबूते आप एक दिन अंतरिक्ष जरूर पहुंचेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।